मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? क्या रोड मैप है आपका, क्या ब्लू? रोड मैप जो है पूर्व में भी हम लोगों ने ऐसा किया है। जो हमारे संस्थान में बच्चे पढ़े हैं, जैसे कि 2010 से हम 2 संस्थानों का संचालन कर रहे थे एएनएम के लिए। उनके द्वारा आपका इंटरव्यू लेकर के आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। एक स्तर में नहीं, 2 स्तर में, 3 स्तर में, जितना स्तर में हो सके सभी बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट कराएंगे हम लोग। राष्ट्रीय स्तर पर 15 प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग का व्यवस्था किया हम लोगों ने, अपने अस्पताल में व्यवस्था किया। दूसरी की जो भी संस्थान हमारा वो मेडिकल कॉलेज से, अस्पताल से अटैच संस्थान है। टोटल मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जाकर वो ट्रेनिंग करते हैं। सीमांचल हो या मिथिलांचल हो, हर तरफ आपके इंस्टीट्यूशन हैं। जी, हर तरफ है। मतलब भागलपुर से पटना आना पड़ेगा। हाँ, जैसे भागलपुर के बच्चे पूर्णिया में जाके ट्रेनिंग कर सकते, बगल में है, समस्तीपुर में है, और पटना में है, और मधेपुरा में है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज के दौर में युवाओं के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है ये रोजगार कैसे पाएं, और अच्छी पढ़ाई, अच्छे कोर्सेज जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं उनके द्वारा कैसे उपलब्ध कराया जाए। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने जो ठाना था, पिछले दिनों ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से एग्ज़ाम लिया जा रहा है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही थी, और अब इस एग्ज़ाम को थोड़े दिन तक टाल दिया गया, कह सके डेट को बढ़ा दिया, क्योंकि जितने संख्या में आप आवेदन कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो व्यूवर्स हैं, जो युवा हैं, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो भरोसा जता रहे हैं, इसके चलते ही डेट को थोड़ा बढ़ाया गया है। और रोज़गार के जो दावे किए जा रहे हैं, देखिए इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन इसके मंडल जी हमारे साथ हैं। लगता है कि जिससे कि आप दावा कर रहे हैं रोज़गार देने का, सबसे पहले बात तो ये है कि अभी जानकारी मिली है कि आपके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने ये फैसला लिया है, मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है कि जो फॉर्म फिल कर रहे थे लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसकी डेट्स बढ़ा दी गई। जी, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें 13 अगस्त तक फॉर्म जमा करने का, आवेदन फॉर्म जमा करने का तिथि था। 13 अगस्त के आसपास हम लोगों को पता चला कि बहुत जगह हम लोग नहीं पहुंच पाए। हमारा प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हो, जैसे भी हो, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो इसको कुछ समय और एक्सटेंड करके इसको डेट को आगे बढ़ा है। इसको 3 अक्टूबर तक हम लोग डेट रखे हैं परीक्षा फॉर्म फिर जमा करने का। इसको आगे बढ़ाने का भी एक मकसद ये था कि चूँकि जो राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा हो रही है, इसमें संस्था के द्वारा एक बहुत बड़ा पहल की गई थी, छात्रवृत्ति योजना। इसमें जो जितने भी कोर्सेज हैं, लगभग 100 बच्चे को छात्रवृत्ति देने की प्रावधान रखी गई थी इसमें। तो अगर किसी बच्चे को अगर ये पता नहीं चलता कि इसमें हम फॉर्म भरते तो शायद हम निःशुल्क भी ट्रेनिंग ले सकते, तो ये बहुत बाद में ऐसा लगता कि किसी को पता नहीं चला जो हमारा फॉर्म नहीं भरा, तो इसमें छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते। तो ये मामला छात्रवृत्ति का था। स्कॉलरशिप देने का जो नेक इरादा है वो है, स्कॉलरशिप देने का था कि अधिक से अधिक बच्चे अपेयर हो, ताकि सबको उसमें जो मेधा सूची का आधार वो बच्चे आएंगे उनको हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। हम इस पैम्पलेट पर देख रहे हैं, इस पैम्पलेट पर हमने देखा है कि 90% क्लास करने वाले छात्र छात्राओं को 100% कैंपस प्लेसमेंट की गारंटी। रोजगार की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, तो जो बच्चे, चूँकि ये हमारा जो संस्थान है मेडिकल से रिलेटेड संस्थान है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ये कई सारे कोर्सेज हम देख रहे हैं इसमें। एएनएम है, बीबीए है, बीएमसी है, इसके अलावा डीएमएलटी है, बीओटी है, बीएचएम है। ये सभी मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज है। इसमें थ्योरी के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी, प्रैक्टिकल का भी प्रशिक्षण जो बहुत ज़रूरी है बच्चे को सीखने के लिए। तो हमने अपने सभी जो हमारे यहाँ नामांकित लेंगे, नामांकन होगा बच्चे को, और जो पूर्व में नामांकित छात्राएँ हैं सबको हमने एक जो फॉर्म दिया था उसमें मैंने लिखा था कि अगर आप 90% अटेंडेंस पूरा करके पढ़ाई पूरा करते हैं तो आपको पढ़ाई के उपरांत जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा, आपका जो एग्ज़ाम फाइनल होगा, जब रिजल्ट आएगा तो बिहार से और बिहार के बाहर के जितने भी बड़े अस्पताल है, छोटे अस्पताल, हम लोग सबको यहाँ कैंपस में बुलाएंगे। उनके द्वारा आपका इंटरव्यू लेकर के आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। एक स्तर में नहीं, 2 स्तर में, 3 स्तर में, जितना स्तर में हो सके सभी बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट कराएंगे हम लोग। ये हम लोगों ने कहा। कैंपस प्लेसमेंट की बात आपने कह दी, रोजगार दिलाएंगे, वो ठीक है, लेकिन अब हम आप पे, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं तो मैं पूछूंगा ही, मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? क्या रोड मैप है आपका, क्या ब्लू? रोड मैप जो है पूर्व में भी हम लोगों ने ऐसा किया है। जो हमारे संस्थान में बच्चे पढ़े हैं, जैसे कि 2010 से हम 2 संस्थानों का संचालन कर रहे थे एएनएम के लिए। 2010 से ही भरोसा बरकरार? 2010 से हमारा भरोसा लोगों के बीच में है। एएनएम जो हमारे यहाँ से पास किया, तुरंत हम लोगों ने उसको प्राइवेट अस्पताल में नौकरी लगाया, प्राइवेट अस्पताल में जाके काम किया, और इतनी संख्या में वो बहाली था सरकार के पास, अभी भी लाखों की संख्या में बहाली है। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो ट्रेनिंग दी जाती है, जिस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी डिमांड? हाँ, उसकी पूरी तरह डिमांड है। प्राइवेट
अस्पताल हमसे संपर्क में रहते हैं कि जो भी बच्चे पास करेंगे, आप जैसे पास करेंगे बताइएगा, हमारे यहाँ लोगों को हेल्थ वर्कर का ज़रूरत है। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपका भी जो कॉलेज है वो बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो अक्सर कहते हैं कि हाँ लोगों में स्किल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है स्किल होना चाहिए। तो लोगों को ये पता है कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग हो रहा है पूरी स्किल के साथ, मतलब उसका पूरी व्यवस्था की गई है ट्रेनिंग के लिए। जो भी शिक्षक है, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने शिक्षकों का नियुक्ति किया, राष्ट्रीय स्तर पर 15 प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग का व्यवस्था किया, हम लोगों ने अपने अस्पताल में व्यवस्था किया। दूसरी के जो भी संस्थान हमारा वो मेडिकल कॉलेज से अस्पताल से अटैच संस्थान है, टोटल मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जाकर वो ट्रेनिंग करते हैं। तो जब बड़ा क्षेत्र मिलता है बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे समस्तीपुर में मेरा जितना कॉलेज है वो कॉलेज के बच्चे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जाकर ट्रेनिंग करते हैं और आगे भी करेंगे। हमने देखा कि मगध की बात हो या सीमांचल हो या मिथिलांचल हो, हर तरफ आपके इंस्टीट्यूशन है। जी हर तरफ है, मतलब भागलपुर से पटना आना पड़ेगा। हाँ, जैसे भागलपुर के बच्चे पूर्णिया में जाके ट्रेनिंग कर सकते, बगल में है, समस्तीपुर में है और पटना में है और मधेपुरा में है। तो ये जो सर्कुलर में है उस तरफ हर जगह मेडिकल कॉलेज है। हमारे जो बच्चे हैं मेडिकल का ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जाके करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ 500 से 600 बेड का और सैकड़ों पेशेंट रहते हैं वहाँ पर जाकर के बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे वो ट्रेनिंग करके निकलते उनको तो सारा चीज़ ऐसा सिखाया रहता है कि आगे चल के उनको कभी भविष्य में दिक्कत नहीं हो। तो अस्पताल को भी पता है कि यहाँ पर जो बच्चे आएंगे, यहाँ से जो आएंगे काम करने, तो हमारा अस्पताल में अच्छा काम करेगा। देखिए काम काफ़ी बेहतरीन हो। चलते चलते एक सवाल आपको लेते हैं, जब आपने स्किल की बात की, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी है आपके पास, आपने कहा कि हम अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं, गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग देते हैं ताकि तकलीफ ना हो। फिर से वही सवाल, चलते चलते अंतिम सवाल तो यही है, क्योंकि भाई रोजगार की बात है तो युवा भरोसा कर रहे हैं। हमारे संस्थान में जो सरकार एग्जाम वो दें, स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर पास हुए, स्कॉलरशिप भी मिलेगा तो संस्था के द्वारा लगभग 100 बच्चे पास करेंगे। लेकिन बिहार के जो भी गरीब बच्चे हैं, अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही मेधावी योजना है आर्थिक खल युवाओं के बल के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। 4 लाख तक का लोन बच्चों को बिहार में दिया जाता है। जो वो आपके यहाँ अवेलेबल है? बिल्कुल, हमारे संस्थान में जो भी प्रशिक्षण कोर्स है इसमें 50% से ज़्यादा कोर्सेज ऐसे है जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। और उस लोन को ले करके जो सरकार के द्वारा निर्धारित शुल्क है, हमारे संस्थान वो पैसा जमा करके वो पढ़ाई कर सकते हैं। चलते चलते मैं कह दे रहा हूँ, आपने रोजगार को लेकर गारंटी दिया है, दावा कर रहे हैं कि देंगे? जी बिल्कुल, एकदम दावा करेंगे रोजगार के लिए हम गारंटी दे। जो बच्चे ट्रेन शिकायत नहीं मिलेगी कभी नहीं, जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ेंगे रेगुलर वो क्लास करें। सिर्फ मेरी उनसे एक यही अनुरोध रहेगा, उनके सभी छात्र छात्रा और उनके पेरेंट्स से, कि बच्चों को फ्री छोड़े हमारे यहाँ रेगुलर ट्रेनिंग करने के लिए। तो पढ़ने के साथ उनको प्लेसमेंट करके हम भेजेंगे। देखिए पढ़ने के साथ प्लेसमेंट करके भेजेंगे, ये बड़ी बात कह दी है। इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हमारे साथ थे और क्या कुछ बातें जो हैं सामने निकल के आए इस वार्तालाप से, इस इंटरव्यू से आपने समझा है। और डेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, 3 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट की जो लिंक है वो आप नीचे देख रहे होंगे, किस वेबसाइट पे जाकर आपको भरना है। ऑफलाइन भी आप भर सकते हैं। जी, हमारे सभी संस्थान में ऑफलाइन भी आके फॉर्म जमा कर सकते हैं। और हमारे संस्था का जो वेबसाइट है www.skmgi.in पर ऑनलाइन के माध्यम से 3 अक्टूबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा? एग्जाम इसका 9 अक्टूबर को एग्जाम होगा। रिजल्ट आ जाएगा उसी महीने में? 15 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। और सरकार के द्वारा जो निर्धारित की गई है, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार को, जो भी एकेडमिक कैलेंडर निर्धारित की जाती है, 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से उसका क्लास शुरू, और अक्टूबर में पूरा नामांकन का प्रक्रिया हम लोग क्लोज करेंगे। अक्टूबर तक कर लेंगे? हाँ, अक्टूबर तक हम लोग पूरा कर लेंगे। अक्टूबर तक पूरी जो प्रक्रिया है वो कर ली जाएगी। बहरहाल आप लाइफ स्टाइल से बन रहे हैं, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से जो ये कोर्सेज कराए जा रहे हैं, स्किल वाले कोर्सेज हैं, उम्मीद है आप इस पर भरोसा करेंगे। और जब रोजगार की गारंटी हो ही रही है तो फिर भला इस मौके को कौन छोड़ेगा, कौन चूकेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।